नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सौरभ सिलेक्टिव। साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं ऑफिशियल साइट पे हूँ इंडियन पोस्ट डॉट गवर्नमेंट पे। यहाँ पे अगर आप नीचे चलते हैं, नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड्स रिक्रूटमेंट रूल्स 2000, है ना। रूल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रूल्स क्या हैं, रूल्स क्या चेंजेस किए गए हैं, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आपको लेके चलते हैं जहाँ पे वैकेंसीज के बारे में पे थोड़ी कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 60,000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पे पोस्टमैन और मेल गार्ड को मिलाकर यहाँ पे वैकेंसीज लाई जाएंगी। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि क्या यहाँ पे जो परीक्षा जो होने वाली है, जैसे पहले नॉर्मल 12th के परसेंटेज पे होता है, यहाँ पे एग्ज़ाम्स, क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स अगर एसएससी लेता है वहाँ पे फिर एग्ज़ाम बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम अगर अगर हम देखते हैं, वहाँ पे आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नोटिस खुल जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा किया गया है। नोटिस टू स्टॉक होल्डर्स। यहाँ पे ये देखिए, ये जो नोटिस एक्चुअली निकाला गया, ये ड्राफ्ट निकाला गया है। इसमें ये जो ड्राफ्ट है वो क्या करता है कि सेल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन पोस्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ड्यूरिंग 15/11 से 14/12 तक। अर्थात ये हर स्टेट का क्या निकाला गया, ड्राफ्ट निकाला गया, जिसमें ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट इसका क्या है, रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। मतलब रूल्स में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो आगामी वैकेंसीज हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया गया है। तो उसके बारे में हम आगे चलकर देखते हैं। जैसे ये जो कॉपी है वो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो इंडियन पोस्ट ऑफिस के, उनका ऑफिशियल साइन भी है 15 तारीख का, 15 नवंबर का ये है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डायरेक्टर सी पी टी ए कॉपी ऑफ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ आर फॉर द पोस्टमैन एंड मेल गार्ड एंड इनक्लोज विथ ए रिक्वेस्ट ऑफ अपलोड सेम साइड इन पोस्ट ऑफिस फ्रॉम दिस। ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे चल के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए द पब्लिकेशन, यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा ड्राफ्ट दिया गया, इस तरीके से यहाँ पे ड्राफ्ट लाया गया। तो यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम आपके मेन काम की चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो है वैकेंसी से। तो यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे स्केड्यूल, यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट में। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, 59,099, मतलब 60,000 के लगभग यहाँ पे पोस्ट है। कितनी, 60,000 के पास। कब आएंगी, 2022। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, वर्क लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ये पोस्ट में ऊपर नीचे किया जा सकता है कि वर्कलोड के डिपेंडेंट में बढ़ भी सकती है, या इतनी ही पोस्ट यहाँ पे रिलीज जा सकती है। अब क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये जनरल, सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी और नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत लाई गई है। लेवल इन पे मैट्रिक्स क्या है, तो ये लेवल 3 के अंदर पे मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें 21,700 से 69,100 तक यहाँ पे पेमेंट दी जाती है। ये जो क्या आपकी सिलेक्शन पोस्ट क्या है, वो नॉन सिलेक्शन। अब अन्य महत्वपूर्ण बातों पर हम यहाँ पे चर्चा करें, जैसे कि जो रूल्स चेंज हुए हैं, तो इसमें एज लिमिट क्या की गई है। इसमें एज लिमिट क्या है, बिटवीन 18 से क्या है 27 साल के, बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स तक यहाँ पे रखा गया है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा डाउट होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे, 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब कि जो आप 12th हैं तो अपने किसी भी बोर्ड पे, स्टेट बोर्ड या आप CBSE बोर्ड, किसी से भी पास है तो यहाँ पे आपका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग ग्रामीण डाक सेवा। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी ग्रामीण डाक सेवक के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है और वह 10वीं पास है, तो वो केवल फॉर्म भर सकता है, वो एलिजिबल है। आप लोग अगर फॉर्म भरते हैं, अगर आप वर्किंग नहीं है ग्रामीण डाक सेवक,
उसमें आपको 12th पास होना, क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तीसरा आपका मांगा है क्या, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। अब ये क्या है, लोग पूछने लगते हैं क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा। नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पे आपसे नॉलेज मांगा है, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, एप्लीकेशंस यूज़ करने आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना आना चाहिए, ये कह रहा है ये यहाँ पे। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरी चीज़ों पर गौर करें तो यहाँ पे देखिए 2 इयर्स का क्या, यहाँ पे आपका प्रोविजनल पीरियड भी रखा गया है। मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड 2 इयर्स का, कितना, 2 इयर्स का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। और साथ ही साथ आपको क्या किया जाएगा, पोस्ट पासिंग लोकल लैंग्वेज टेस्ट मेंशन भी किया गया है। इसमें आप जैसे कई लैंग्वेज में मराठी है ना, आंध्र प्रदेश में आप जाते हैं तमिल तेलुगु, ये अगर वहाँ भाषा यूज की जाती है तो वहाँ पे कंपलसरी रहेगा, जिसमें आपको ये मेंशन किया गया है कि आपको वहाँ पे टेस्ट, एक भाषा का लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। अदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ कंसर्न पोस्टल सर्किट डिवीजन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपका है कि कैंडिडेट शुड हैव टू वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शैल बी एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द पोसेशन ऑफ सच लाइसेंस। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि देखिए, जैसे पोस्टमैन के लिए पहले साइकिल चलाना जरूरी था, आज के समय पे साइकिल का ज़माना गया, गाड़ी, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना, तभी यहाँ पे आपको ही मिलेगी। अब नोट 1 देखते हैं तो ग्रामीण डाक सेवक आर होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल देयर अपार्टमेंट टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अर्थात ये कह रहा है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रूप में लिया जाए।